ठीक है बच्चे, देखिए अभी मैथ के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बार बार पेपर में आते हैं। ठीक है, ये वाले वो वाले क्वेश्चन जो हम पहले कर चुके हैं, ये सिर्फ आपको अभी तक मैं जो मैथ का क्वेश्चन दे रहा हूँ वो सिंपल जो संख्या ज्ञान होता है उसी के प्रश्न है ये सारे के सारे। इसके बाद प्रतिशत वाले लाभ हानि के वो अभी तक हम बाद में करेंगे। सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसका आपको जो हमने 5th क्लास में भी किए हुए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन किए हुए। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज के दो कोण, त्रिभुज कैसी होती है, अब जो दिमाग में पिक्चर ले रही, त्रिभुज ऐसी हमें ऐसी दिखती है। ठीक है, त्रिभुज के दो कोण 45-45 के, ये 45 का ये 45 का, पूछा ये कितने का होगा। अब हमें त्रिभुज के बारे में क्या पता है, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो प्लस कर देना तो वो 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का प्लस कर दे तो कितना होता है 180। इसका मतलब 45 हमें पता है, 45 मुझे पता है, तीसरा मुझे पता नहीं है और ये मुझे 180 पता है। तो इट मीन 45 और 45 कितने होते हैं 90। ये 90 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा x = 180, यहाँ प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा 90। तो आपने सिंपल सी बात याद रखनी है, ये तो आपको मैंने सैंपल क्वेश्चन, हो सकता है कि आपको 45 की जगह 30 और 50 दे दिया हो। अब आपको त्रिभुज के बारे में कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आपको बोलो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो आपने ये ध्यान रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। आपने जो आपको दो दिए कि उनको आपने माइनस कर देना उनके प्लस को, तो आपके पास तीसरे का आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे अगर 45 ना दे के आपको 30 और 50 दे दिया तो अगर आपको ऐसा बोला जाता है कि त्रिभुज के, अब यहाँ पे इसका आंसर कौन सा आ गया थर्ड। अगर मान लो आपको ऐसे बोला होता कि त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 50 डिग्री है, तीसरा क्या होगा, तो हमने क्या करना था उस केस में 30 और 50 को प्लस कर देना और यहां पे ऐसे रहेगा। तो 180 में से अब क्या माइनस हो रहा था 80, तो आंसर कितना आना था 100। समझा रही है बात कि नहीं आ रही है, पता लगा आप लोगों को कि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग का कोई भी क्वेश्चन आया होगा तो हमने इस तरीके से करना, और एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है ये वाला। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 × 7 + 7 / 7। अब हम कहां से शुरू करेंगे, बोर्ड मास। अब हमारे पास क्या आ जाता है क्वेश्चन, बोर्ड मास। क्या होता है बोर्ड मास भाई, एक बार आपको मैंने पहले बताया हुआ बोर्ड मास। पहले हमारे पास क्या काम होता है, हमने सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना होता है। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगी नहीं है तो ब्रैकेट वाला कोई है नहीं। ठीक है, ब्रैकेट ओ, पहला का मतलब क्या होता है ब्रैकेट ओ। फिर तीसरा होता है डिवाइड। तो अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कौन रहा है डिवाइड, डिवाइड का साइन ऐसे होता है ना, फिर मल्टीप्लाई ऐसे, फिर ऐड ऐसे, और ये सब्ट्रैक्ट माइनस। इसका मतलब यहां पे सबसे पहले कौन सी चीज आ रही है, कौन सी चीज आ रही है बताओ, वहां से देखो बोर्ड मास से चेक करो कौन सी चीज सबसे पहले आ रही है, डिवाइड। सबसे पहले क्या आ रहा है डिवाइड। तो यहां पे डिवाइड है कहीं पे, कहां पे डिवाइड, तो अब इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है ना डिवाइड। तो 7 / 7 से 7 को डिवाइड कर दो तो कितना बचता है, तो इसका मतलब इसको डिवाइड करके कितना आ गया। अब डिवाइड के बाद क्या होगा मल्टीप्लाई। तो अब यहां पे देखो मल्टीप्लाई किसके बीच में हो रहा है 7 7 जा, और फिर क्या होगा प्लस, तो 49 और +1 कितने हो जाएंगे, तो कौन सा आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सा तरीका लगाया हमने, बोर्ड मास। क्या बोलते हैं इसको, पहले ब्रैकेट ऑफ होती है, पर ब्रैकेट तो यहाँ पे थी नहीं, उसके बाद ब्रैकेट नहीं थी तो हम कहां पे पहुंच जाएंगे डिवाइड के ऊपर। तो सबसे पहले वहीं पे करना जहां पे सबसे पहले क्या हो रहा हो डिवाइड हो रहा हो, सबसे पहले क्या हो रहा हो डिवाइड। तो डिवाइड ही हो रहा था, डिवाइड के बाद क्या चेक करेंगे मल्टीप्लाई के बाद क्या चेक करेंगे ऐड के बाद क्या चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन माइनस। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। चलिए अब इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है 35 × 9, 35 × 4, 35 × 3, कैसे करेंगे बताइए, शाबाश। हाँ 35 कितने ज्यादा बार आ रहा है ना 35,
देख क्या करेंगे, यहाँ पे भी 35, अगर हम अब मल्टीप्लाई करने लगेंगे, पहले 35 को 9 से, भी 35 को 4 से, भी 35 को 3, तो कितना टाइम लग जाएगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो अब यहाँ पे तरीका था कॉमन निकालने का, कॉमन होता है जो सभी में आ रहा हो। तो ये एक पेयर आ गया, ये दूसरा पेयर आ गया, ये तीसरा पेयर आ गया, इसमें भी 35, इसमें भी 35 और इसमें भी 35। तो हमने 35 क्या निकाल लिया, यहाँ पे बाहर निकाल लिया, ठीक है, फिर ब्रैकेट लगा दी। अब यहाँ पे पहले 35 में से निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया 9, फिर माइनस का निशान, माइनस, यहां से 35 बाहर निकाल लिया, यहां पे क्या बचा है 4, फिर माइनस का निशान, यहां से भी 35 बाहर निकाल लिया, तो यहां पे क्या बचा है 3। तब क्या बन गया 35, 9 -4 -3 -7। अब हम पहले ब्रैकेट हल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, यहां पे क्या बन गया -9 -7, 35 × 2, तो कितना बन गया 70। तो 70 कहां पे है। इस तरीके के और क्वेश्चन ला सकते हैं। हो सकता है 35 ना देके आपको पेपर में जो क्वेश्चन आ जाए वो 45 से आ जाए, हो सकता है 25 से आ जाए, हो सकता है 20 से आ जाए। तो आपने ये ध्यान रखना कि ऐसे करके देख लेना और जो चीज सभी में आ रही है उसको बाहर निकाल लेना, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में भी आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, बोर्ड मास की है 18 - 16 / 4। अब हम पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास लगाएंगे। बोर्ड मास क्या बोलता है, पहले क्या करो ब्रैकेट हल करो, और ब्रैकेट हल करने के लिए आ जाते हैं। अब इसको भूल जाइए, जब ब्रैकेट हल करेंगे तो जो बाहर होगा उसको नहीं देखेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है डिवाइड। तो 16 / 4, 4 के टेबल में 16 का आते हैं 4, तो इसका मतलब है इसको डिवाइड किया दोनों को, तो कितना आंसर आया 4। अब क्या आ जाएगा 18 - 4, 18 में से 4 गए तो 18 में से 4 गए तो 14। तो ये आंसर आ गया। क्लियर है बात। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा आपको, आपने ध्यान रखना क्या कौन कौन से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन और ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन है, ये तो आपने बड़ी बार किया। 7 को 7 डिवाइडेड बाय 1000, 7 डिवाइडेड बाय 1000 को दशमलव पॉइंट्स में लिखो, डेसिमल्स में लिखो। तो डेसिमल में कैसे लिखते हैं, डेसिमल्स में कैसे लिखते हैं, हम नीचे काउंट करेंगे कितनी जीरो, ऊपर कितने अंक छोड़ देंगे 3, नीचे कितनी जीरो 1 2 3, पर हम ऊपर गए तो ऊपर तो अंक ही एक है, ऊपर तो एक ही डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे अपनी मर्जी से एक ये है, दूसरी 0 1, ये अपनी मर्जी से लगा देंगे। अब हो गए 3 डिजिट, 3 डिजिट बन गए ना। अगर 4 होते तो मैंने 4 डिजिट बनाने थे। अब कितने बन गए 1 2 3, ऊपर आए 1 2 3, या 1 2 3, यहां पॉइंट लग जाएगा, और यहां 0 लगा सकते। तो 0.007 कहीं पे है 0.007, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे 7 ना दे के 5 दे दिया था, यहाँ पे 1000 की जगह ये 10,000 कर दिया था, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपने फिर उस केस में 4 डिजिट छोड़ने हैं, ठीक है ना। तो पता लग रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आएंगे, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए नया है। 8,17,572 का मान लाख में क्या होगा, निकटतम लाख में क्या होगा। मतलब हमने लाख के बिल्कुल नजदीक पहुंचना है। अब लाख के नजदीक देखो, हमने बोला ही 8 लाख, हमने क्या बोला 8 लाख, इसका मतलब इसका सबसे नजदीक वाला पॉइंट कौन सा होगा 8 लाख। बात समझ आ रही है। अब अगर यहां पे देखेंगे 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। अब 8 के बाद क्या है 1, 5 से छोटा है ना। तो हमने जब 5 से छोटा हो ना, तो जब भी निकटतम बोला तो हम पीछे की तरफ हटेंगे। तो हम कहां पढ़ेंगे पीछे की तरफ। तो 8 लाख, तो इसका निकटतम अगर मान लो ये 8 यहां पे 9 होता तो इसका निकटतम क्या बन जाना था 9 लाख। समझा गई बात। तो ये क्या हो गया 817, तो इसका निकटतम क्या हो जाएगा 8 लाख। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा फिर देखेंगे आगे 8 लाख, इसका सबसे नजदीक स्थान कौन आ गया 8 लाख। अब मैंने आपको समझा दिया ना, अगर मान लो यहां पे 1 की जगह क्या होता 6 होता 7 होता 5 से कोई भी ऊपर होता, तो इसका निकटतम क्या हो जाना था 9 की तरफ चला जाता। ठीक है, कैसे देखो 81 किसके नजदीक है 80 के, और 87 किसके नजदीक है
90 की। समझ आ रही है बात? 81 किसके नजदीक है? 80 वाले के, है ना। और 87 किसके नजदीक है? यहाँ पे 3 जोड़ेंगे 90 पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे 1 माइनस करेंगे जल्दी से 80 पे आएंगे। तो निकटतम 8 लाख बोला हुआ तो हम लाख बोला हुआ तो यहाँ पे अगर निकटतम, अगर यहाँ पे बदल देते ये निकटतम लाख ना बोल के निकटतम 1000 बोलते तो हमने यहाँ पे 1 10 100 1000। फिर से वही चेक करना कि ये किसके नजदीक है। 5 से ज्यादा है ना, इसको मतलब इसको एक इसमें पीछे वाले में 1 प्लस कर देंगे तो 82। तो ये वाला आंसर था। समझा की बात ना? 24 घंटे का 1/4 मतलब 24 को 4 से भाग कर देना, कितना आया? क्लियर है बात? 12 के नीचे के सभी अभाज्य संख्याओं का योग, सभी अभाज्य संख्या है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। 2 के बाद कौन सी संख्या जो भाग नहीं होती? 3, किसी से भाग देती। 3 के बाद कौन सी जो किसी से भाग देती? 5। 5 के बाद कौन सी जो सब किसी से भाग देती? 7। 7 के बाद कौन सी जो किसी से भाग देती? 9 तो हो जाती है 3 से। 11। बस 12 से नीचे बोली तो यहीं पे रुक जाएंगे, इनको प्लस कर देंगे। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28। तो ये 28। क्लियर हुई बात बच्चे? तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं आप पक्का। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे। समझा गई बात? एक बार नोट कर लो सारे क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आइए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और अभी तक आपने इन्हीं को रिवाइज करना है, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे।